हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाउंडेड एबव सीक्वेंस के बारे में। हम ये जानेंगे कि बाउंडेड एबव सीक्वेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने सीक्वेंस के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें। और अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। और देखने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग देखते हैं कि बाउंडेड एबव सीक्वेंस क्या होता है। तो कह रहा है कि ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड। कोई सीक्वेंस जो an है वो बाउंडेड एबव कहलाएगा। बाउंडेड एबव कहलाएगा इफ़ देयर एग्जिस्ट। यहाँ पे जो ये सिंबल यूज हो रहा है इसको देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं। इफ़ देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट यम बिलोंग्स टू आर सच दैट an इज लेस आर इक्वल टू यम फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये कह रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या कहा है कि अगर यहाँ पे एक नेचुरल नंबर का सेट ले लिया है और यहाँ पे एक रियल नंबर का सेट ले लिया है, इनके बीच में कोई एक फंक्शन है f, ठीक है। तो इनके बीच में कोई फंक्शन है f। तो अब यहाँ पे जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इनके एलिमेंट हैं तो यहाँ पे इनकी इमेज जो बनेगी वो f1 बनेगी, f2 बनेगी, f3 बनेगी। हमने कहा था कि इसको a1 कह सकते हो, इसको a2 कह सकते हो, इसको a3 कह सकते हो, ऐसे करते जाओ आप। तो कह रहा है कि कोई जो सीक्वेंस है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जब इनको सबको अगर आप इकट्ठा करोगे, जो ये इमेज आ रहा है यहाँ पे, तो अगर मैं उनको इकट्ठा करूँ तो ऐसे लिखना होगा a1 a2 a3 डॉट 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 ऐसे an एंड डॉट 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 ऐसे, ये लिखना होगा। तो कह रहा है कि इस सीक्वेंस में यहाँ पे जो ये सीक्वेंस बनेगा जिसको आप f कहते हो या बल्कि आप ऐसे लिख लेते थे an। तो कह रहा है कि इस सीक्वेंस an में कोई ऐसा एलिमेंट देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट यम बिलोंग्स टू आर सच दैट, क्योंकि ये सारे जो एलिमेंट a1 a2 an आ रहे हैं वो सभी r के होंगे। तो कह रहा है कि इन्हीं रियल नंबर में से कोई एक ऐसा यम एग्जिस्ट कर जाए, एक ऐसा यम एग्जिस्ट कर जाए जो यहाँ पे सबसे बड़ा हो। तो मतलब इसी के भीतर एक ऐसा कोई नंबर मिल जाए, रियल नंबर, जो सबसे बड़ा हो। जैसे यम जो है वो a1 से भी बड़ा हो या बराबर हो जाए, बराबर भी हो सकता है फ्रेंड्स या बड़ा हो सकता है। ऐसे ही a2 लिया तो a2 से भी बड़ा हो, a3 लिया a3 से भी बड़ा हो, मतलब इसी तरीके से an लिया an से भी आपका बड़ा हो, ऐसे चलता जाए। तो इसके भीतर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, एक ऐसा नंबर मिल जाए, संख्या मिल जाए कोई रियल नंबर के भीतर, जो यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है उसमें सबसे बड़ा हो। ऐसे समझो फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल का यूज करता हूँ। ऐसे मान लो कि हमने an बराबर ये 1/n ले लिया। तो 1/ अगर n ले लिया है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सीक्वेंस 1 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 1/3 मिलेगा, 1/4 मिलेगा, ऐसे ये चीज़। तो अब देखो, इसको आप a1 कहते हो, इसको a2 कहते हो, इसको a3 कहते हो, इसको a4 कहते हो, ऐसे करके। अब बताओ इस पूरे सीक्वेंस में कौन ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है। अगर आपसे पूछा जाए तो 1 को बताएंगे, क्योंकि 1 से छोटा 1/2 है, 1/3 है, ऐसे करके ये सब छोटे होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसमें 1 है, तो ये 1 भी एक रियल नंबर है। मतलब यहाँ पे इस सीक्वेंस में 1 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, 1 भी रियल नंबर है। अब यही आपका यम है, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट m जो है वो यही 1 है यहाँ के लिए। अब अगर मैं पूछूं कि जो 1 है वो a1 के क्या है, इक्वल है, इक्वल हो सकता है या बड़ा हो सकता है। ऐसे ही a2 लिया तो a2 से ये जो 1 है बड़ा है, क्योंकि a2 जो है 1/2 है, तो 1/2 इसकी जगह लिख सकते हैं, और 1/2 से जाहिर सी बात है 1 बड़ा होगा। ऐसे ही आप a3 लिखेंगे, a3 से बड़ा 1 होगा। a4 लिखा, a4 से 1 बड़ा होगा। तो बार बार ये 1 बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब बार बार जब बड़ा आ रहा है इसमें a1 a2 a3, तो अगर इस पूरे को अगर एक साथ देखो, एक जगह इक्वल आ रहा है और हर जगह यहाँ पे 1 बड़ा हो रहा है, तो इस पूरे बात को एक बार में लिख सकते हैं कि an इज लेस आर इक्वल टू, एक बार इक्वल आ रहा है बाकी लेस आ रहा है, हर जगह ऐसे लेस आ रहा है, इक्वल टू 1, और यही आपका यम है। तो एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा कोई सीक्वेंस an हो जिसमें सबसे बड़ा नंबर मिल रहा हो, यानी बार बार जो an है उस बड़े नंबर से, यम से बार बार क्या आ रहा है, छोटा आ रहा हो या बराबर आ जा रहा हो। तो ऐसे यम को हम लोग अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस कहते हैं, यम को हम लोग
अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस कहेंगे, और जो सीक्वेंस होगा उसे बाउंडेड एबव सीक्वेंस कहेंगे। यानी एक ऐसा सीक्वेंस जो सबसे बड़ा नंबर रख रहा हो, उस सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे बाउंडेड एबव सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस है an जो सबसे बड़ा नंबर रख रहा है फ्रेंड्स 1 रख रहा है, तो यहाँ पे इस सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे बाउंडेड एबव सीक्वेंस, और 1 को क्या कहेंगे अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। और कोई अगर एग्जांपल ले लें फ्रेंड्स, जैसे हमने an बराबर -n ले लिया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन ऐसे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे हमने लिख लिया। अब इसमें अगर आप चेक करो कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो -1 है। इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो -1 है, उससे छोटा -2 है, फिर -3 ऐसे करके। तो जब सबसे बड़ा नंबर मिल गया तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं बाउंडेड एबव सीक्वेंस। अगर सबसे बड़ा नंबर नहीं मिलता है तो आप बाउंडेड एबव सीक्वेंस नहीं कह सकते हो। तो ये आपका बाउंडेड एबव सीक्वेंस हो गया। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक कोई एग्जिस्ट करे यम आर में सच दैट ये जो यम है वो an से बार बार क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो। n की कोई वैल्यू ले लें, n में n की वैल्यू n में लेने का मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके आप लेते जाएं, तो आप ये पाएंगे जहाँ पे m को कह रहा है कि अपर बाउंड ऑफ an है। तो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है। इसके पहले हमने बाउंडेड एबव सीक्वेंस बताया है। अब आप देखें बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है। तो कह रहा है कि ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट स्मॉल m का इस्तेमाल हुआ है फ्रेंड्स, स्मॉल m बिलोंग्स टू r सच दैट an इज ग्रेटर आर इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। मतलब यहाँ पे n की जगह अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो ये जो है ग्रेटर आर इक्वल टू m हो, ऐसे ही 2 रखूँ तब भी ये ग्रेटर आर इक्वल टू m हो। मतलब चाहे बड़ा हो चाहे इसके बराबर हो जाए, ऐसे ही आप करते जाएं। a3 जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू m हो, ऐसे करते जाएं। तो बार बार ये ऐसा होना चाहिए था, जबकि बाउंडेड एबव में क्या था, बार बार ये जो m ले रहे थे वो बार बार इनसे बड़ा हो रहा था। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे देखूँ, an इज इक्वल टू मान लीजिए अगर हमने n ले लिया, तो n का मतलब यहाँ पे n की जगह आप 1 2 रखते जाओ, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। इसको हम लोग a1 कहेंगे, इसको a2 a3 a4 एंड सो ऑन ऐसे करके। तो इसमें फ्रेंड्स आपको एक ऐसा नंबर खोजना है जो बार बार यहाँ के लोगों से छोटा हो रहा हो। तो जैसे अगर मैं a1 को देखूँ तो a1 जो है वो 1 है। उसके बाद हम कहें यहाँ पे a2, तो a2 जो है वो 2 है। अब बताओ 2 जो है वो 1 से कहीं ना कहीं बड़ा होगा। ये जो 2 है, 2 जो है वो 1 से बड़ा होगा। ऐसे a3 लिया तो a3 जो है वो क्या है 3 है, और 3 भी 1 से बड़ा होगा। ऐसे a4 भी आपका 1 से बड़ा होगा। तो सारे लोग देख रहे हो कि बड़ा हो रहे हैं। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पे जो a1 a2 a3 an ऐसे करके आएंगे, वो सारे लोग बार बार या तो 1 से बड़े हो रहे हैं या तो बराबर हो रहे हैं। यानी यहाँ पे जो an ग्रेटर आर इक्वल टू आ गया 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, कि n नेचुरल नंबर में कोई भी n लो, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रखते जाओ, बार बार ये जो रिजल्ट है इस 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। मतलब बार बार 1 क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो एक ऐसा सीक्वेंस आपको खोजना है जिसमें सबसे छोटा नंबर मिल रहा हो। तो इस सीक्वेंस में आप देख रहे हैं सबसे छोटा नंबर आपका 1 है। तो अगर सबसे छोटा नंबर 1 है तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो छोटा मतलब बिलो, तो अगर छोटा सबसे नंबर मिल रहा है इसमें तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, और अगर सबसे बड़ा नंबर मिल रहा है तो बाउंडेड एबव सीक्वेंस। तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। और जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं लोअर बाउंड। द कांस्टेंट m इज कॉल्ड ए लोअर बाउंड ऑफ an। जो m है अगर बार बार ये an से छोटा आ रहा है तो इस m को ही हम लोग क्या कहेंगे, लोअर बाउंड ऑफ an कहेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे आपको बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो ये दोनों बताया, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में आता है फ्रेंड्स एक बाउंडेड सीक्वेंस। ये तो बाउंडेड बिलो बाउंडेड एबव हुआ। अब आता है बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस में क्या होता है कि एक ऐसा सीक्वेंस जो बाउंडेड बिलो हो और बाउंडेड एबव दोनों हो।
एक ऐसा सीक्वेंस जो बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव दोनों हो, ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। यानी जो सीक्वेंस होगा वो लोअर बाउंड भी रखेगा और अपर बाउंड भी रखेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।